हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे साथ मेरे दोस्त जिगरी हमसफ़र सुनील सर मौजूद हैं। आज हम आप लोगों को हिंदी का जो 100% क्वेश्चन प्रश्न और उत्तर जो एग्ज़ाम में आने वाला है, एकदम 100% फिक्स्ड है। ये क्वेश्चन 2024 में यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मैं सुमन सर सभी को हार्दिक दिल से बधाई और अभिनंदन करता हूं और आपकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब मेरी दुआ है कि आप जहां भी हैं अच्छे हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी खूब मन और ताजगी से कर रहे होंगे। आपकी जो परेशानी थी कि सर कौन सा प्रश्न आएगा, हमको पता नहीं है, क्यों टेंशन लिए हो, हम है ना। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ और हमेशा बोलते रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश का टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है। ये क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न आपके सामने है। हिंदी मैंने इंग्लिश का डाल दिया है और हिंदी का भी डाल रहा हूँ आपके यूट्यूब पर। इसको देखिए और जितना टाइम मिल रहा है उसको करके आप अपना तैयारी और विषय में ध्यान लगाइए, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिक्स क्वेश्चन है। फर्स्ट निबंध जो 8 नंबर का पूछता है, इसके अलावा बाहर से नहीं पूछेगा। प्रदूषण है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, छात्र और अनुशासन है, स्वच्छ भारत, दहेज प्रथा, प्रिय कवि। आप लोग के बहुत सारे कवि होंगे, मेरे भी प्रिय कवि हैं, मुंशी प्रेमचंद, चाहे जो भी है। महंगाई हुआ, नशा उन्मूलन, पर्यावरण, मोबाइल, खेल, समय, त्यौहार। यही प्रश्न आपका निबंध में रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया है, ट्रिक बता दिया है कैसे निबंध लिखना है, लिखने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं होली पर लिखने जा रहा हूँ और स्टार्ट करूँगा कि होली हिंदुओं का पर्व है और मीट बना के खा रहे हैं। ऐसे लिखने से नंबर नहीं आएगा। मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक आपके वाक्य का रचना आपके अंदर की ताकत और कलम से करनी है। जिसका शब्द रचना अच्छा होगा, जिसकी लिखावट अच्छी होगी, उसी को पूरा नंबर आएगा। और प्रत्येक अनुच्छेद में अलग अलग बातें उसी निबंध से होनी चाहिए। लेकिन अलग अलग निबंध जो होता है सबका अपना अपना टॉपिक है, उसी के पर आधारित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अनुच्छेद में सब मिला दीजिए, नहीं, अलग अलग अनुच्छेद बनाकर लिखना है। इसको अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। तो 8 नंबर ये फिक्स रहेगा, इससे बाहर जाने की टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद है अर्थ स्पष्ट प्रश्न हम लिखें, प्रश्न संख्या नहीं लिखें, क्योंकि अर्थ स्पष्ट में 2 प्रश्न लिखने होते हैं, एक गद्य से और पद से 2 प्रश्न रहते हैं, आपको बनाने 2 रहते हैं। मैंने आप लोगों को लिखने का तरीका बता दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी दिनगत भाग 2 के गद्य या पद से निबंध है, कविता है से ली गई है, जिसके रचयिता हमने आप लोगों को बता दिया है। जन्म मरण कार्य लिखना है, फिर पैराग्राफ चेंज करके अनुच्छेद बदल कर लिखना है कि उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से। जिनको भी दिक्कत है, तकलीफ है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सही है, कॉल कीजिए। तो ये आपका 4 दूना 8 नंबर का अर्थ स्पष्ट पूछेगा। जो कहाँ से पूछेगा वो बता रहे हैं। लघु उत्तरीय 5 प्रश्न पूछेगा, 5 दूना 10 नंबर का। और दीर्घ उत्तरीय रहता है 5 तिहाई 15 नंबर का, यानी कि 8 नंबर और 10 कितना हुआ 18 और 18 15। इस सब मिलाकर इसी के अंदर से ही रहेगा, इसके बाहर जाने की ज़रूरत थोड़ा भी नहीं है। यानी बातचीत हो गया एकदम। 2024 का जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट प्रश्न रहेगा आपका यही रहेगा, बातचीत। उसने कहा था किसने लिखा? चंद्र शर्मा गुलेरी। उसके बाद सिपाही की माँ है अर्धनारीश्वर में एक प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। बातचीत में जैसे क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका क्या नहीं होता, गुण दोष प्रकट नहीं होता। फिर है रोज में कैसे एक औरत की दिन दशा को बताया गया है, वो अब मैंने आप लोग को पढ़ाया है। एक लेख और एक पत्र, जूठन जो समाज का आईना था उसी को दर्शाया गया है।
काफ़ी रोचक पाठ है वह। तिरिच शिक्षा, बिना शिक्षा के कुछ हो ही नहीं सकता। उषा पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल कुला में, ये एकदम प्रिंटेड क्वेश्चन है, इससे प्रश्न आएगा। पुत्र वियोग, कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए दिन रात रोती रह जाती है, लेकिन उसका पुत्र वापस नहीं लौटता है कि मैंने पुत्र के लिए क्या क्या किया, फिर भी पुत्र नहीं आया। अधिनायक है करवक, करवक भी आपका प्रिंटेड क्वेश्चन है। यानी कि इतने से आपको प्यारे नन्हे बेटे को है, हार्दित है, गांव का घर है, इससे ही आपका अर्थ स्पष्ट, लघुतरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा। इससे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम दिमाग को शांत करके इसको अध्ययन कीजिए। मेरा पढ़ाया हुआ नोट्स आपके पास है, जहाँ भी दिक्कत है कॉल कीजिए, मैं सदा आपके लिए तत्पर तैयार रहूँगा। फिर प्रश्न आता है, पत्र लिखना रहता है। पत्र में दो टाइप से रहेगा, या तो प्रधानाध्यापक के पास रहेगा या प्रधानाचार्य के पास रहेगा। इन दोनों लोगों के पास क्या रहता है, अवकाश यानी छुट्टी के लिए, आचरण प्रमाण पत्र या शुल्क माफ़ी के लिए आता है। या ये नहीं आएगा, ये आना ही है, अथवा के साथ साथ ये भी आएगा, या तो माता के पास आएगा, या पिता के पास आएगा, भाई के पास आएगा, बहन के पास आएगा, दोस्त के पास आएगा। इन लोगों के पास क्या आता है, बधाई पत्र। जैसे मेरा दोस्त कुछ बन गया तो उनको बधाई देंगे ना, कि ऐसा ही दोस्त कुछ बन गया तो बस उनसे जलन हो गया, तो बधाई पत्र देना होता है। निमंत्रण पत्र है, संवेदना पत्र, इस प्रकार से पत्र आपको पूछे जाएंगे। मैंने इसके लिए खाका तैयार किया है दो, इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल, और हिंदी में उसको कहते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। दोनों आएगा और एकदम फिक्स है 100%। आपका प्रश्न अगर नहीं लड़े, एग्ज़ाम बाद हमसे मिलिएगा, मैंने जो पढ़ाया है नहीं लड़े, पैसा आकर ले जाइएगा। ग्रांटेड है कि इससे बाहर से प्रश्न आ ही नहीं सकती, इधर उधर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए और जाके लग जाइए। हिंदी में 100 नंबर में कम से कम नहीं आया तो 95+ जरूर आए। इसके लिए वीडियो देखिए और उसका तैयारी कीजिए। एक प्रश्न आता है संक्षेपण, जो दिया रहता है उसको हम लोग गिनते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, और भाग जो लगाया रहता है तो उसके आसपास लिखते हैं। डैश डैश मैंने इसलिए लिखा है कि शीर्षक, किसी भी अनुच्छेद का शीर्षक होना चाहिए, तो शीर्षक लिखते हैं, और भाग दिया हुआ शब्दों को गिन के लिखते हैं। फिर कुल शब्द कितना आपका शब्द था, और आप संक्षेपण बनाए तो फिर कितना था, उसको लिखना पड़ता है। अगर इतना तैयारी आप कर लिए तो फिक्स है कि 50 नंबर ये आपका कंफर्म है, और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हिंदी और 50 नंबर इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ। हो सकता है कि कल या परसों में उसका वीडियो मैं डालूँगा, आप इंतज़ार कीजिए। इतना तैयारी कर लीजिए। जिनको भी थोड़ा सा कष्ट है कॉल करिए, जहाँ भी कन्फ्यूजन है मैं आपके लिए सदा तैयार हूँ। आपकी सफलता आपको बुला रही है, बस उठना है, खड़ा होना है और अपने परीक्षा के लिए दौड़ जाना है। इधर उधर के बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आगे मिलते हैं। धन्यवाद।